ये विविध का पार्ट 2 है क्वेश्चन की सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 45, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 45 का ग्वालियर में। ग्वालियर के किले में मृगनयनी का महल, ग्वालियर के किले में मृगनयनी का महल स्थित है। ग्वालियर के किले के अंदर 6 महल हैं। इनमें से एक महल राजा मान सिंह की रानी मृगनयनी का महल भी था। इसे गुजरी महल भी कहा जाता है। ऐसी किंवदंती है कि कछवाहा राजा सूरज सेन गालव ऋषि के कृपा दृष्टि से रोग मुक्त हो गए थे, जिससे उनके नाम पर ग्वालियर के किले का निर्माण कराया गया था। जो बस्ती आबाद की, उसका नामकरण किया गया ग्वालियर। यही बाद में ग्वालियर के नाम से मशहूर हुआ। मुगल बादशाह बाबर ने इसे हिंदुस्तान के अन्य किलों में मोती बताया था। क्वेश्चन नंबर 46, मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? 46 का एक, ग्रीस। मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान ग्रीस यूनान की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की तरह मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। यूनानियों के लिए इस तरह की मुस्कान का आदर्श स्वास्थ्य और भलाई का लक्ष्मण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, लिनोकट छापाकार चित्त प्रसाद का जीवन का समय क्या है? 1973 से 1978। 47 का ए सही है। चित्त प्रसाद का वास्तविक नाम चित्तो प्रसाद है। इनका जन्म वर्ष 1915 में नैहाटी में तथा मृत्यु 1978 में हुई थी। इन्होंने लिनोकट में कई प्रसिद्ध चित्र बनाए, जिनमें से एक अनाथ बच्चे चित्त प्रसाद का लिनोकट पेंटिंग रसगुल्ला है, जो कि नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट मॉडर्न आर्ट मुंबई में संग्रहित है। चित्त प्रसाद का जन्म काल म्यूजियम ऑफ इंडिया नेशनल पोर्ट्रेट ऑफ डिजिटरी में वर्ष 1915 में दर्शित किया गया। विनोद भंडारी भारद्वाज लिखित पुस्तक बृहत आधुनिक कलाकोश है। क्वेश्चन नंबर 48, कोई नाम, चिन्ह या अन्य तारीख को जो किसी कंपनी को उसके प्रयोग करने का न्यायिक अधिकार प्रदान करता है, उसे कहते हैं ट्रेडमार्क। 48 का ए सही है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किसी कंपनी को उसके प्रयोग करने का न्यायिक अधिकार प्रदान करता है। ट्रेडमार्क किसी कंपनी का नाम, शब्द, प्रतीक होता है जो उत्पादों पर अंकित होते हैं, जैसे ISI का नहीं मार्क होता है वैसे। किसी भी वस्तु के ट्रेडमार्क का पंजीकरण राष्ट्रीय ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा किया जाता है, जिसके लिए शुल्क जमा करना होता है। ट्रेडमार्क का प्रयोग करके कोई कंपनी उत्पाद के नकल से बचती है, मतलब दूसरी कंपनी कोई तुम्हारा कॉपी नहीं कर सकती। हनिवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? जापान से। हनिवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? जापान से। क्वेश्चन नंबर 49 का बी सही है। हनिवा टेराकोटा जापान से संबंधित कला है। हनिवा का अर्थ होता है मिट्टी का चक्र का गोला। हनिवा टेराकोटा कला में मिट्टी के घोड़े, योद्धाओं की मूर्तियां, महिला पचचारिकाओं, नर्तक, पक्षियों, जानवरों और नावों, सैन्य उपकरणों आदि की मूर्तियां बनाई जाती थी। विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किया था। विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किया था आर के लक्ष्मण ने। 50 का डी से। विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किया था। गट्टू का कैरेक्टर पहली बार एशियन पेंटेंट्स के प्रचार में दिखाया गया। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? लैटिन भाषा से।
51 का ए सही है। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर लैटिन अक्षर लिपि से आए हैं। इस 750 ईसा पूर्व के आसपास स्वरों को जोड़कर फोनीशियाई वर्णमाला के आधार पर ग्रीक अक्षर बना। बाद में एक लैटिन वर्णमाला में विनियोजित किया गया जो कि आगे चलकर रोमन बना। किसने कहा था कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? सुकरात ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 52 का ए सही है। किसने कहा था कि मैं यह नहीं जानता हूँ कुछ नहीं जानता कि मैं कुछ नहीं जानता? सुकरात ने कहा था। महान विचारक सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व में एथेंस ग्रीस में हुआ था। एथेंस के नवयुवकों को गुमराह करने का आरोप लगाकर 399 ईस्वी पूर्व में सुकरात को जहर देकर मृत्युदंड की सजा दी गई थी। उसने कहा था कि मैं यही जानता हूँ कि कुछ नहीं जानता था। कश्मीर कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 53 का सी सही है। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था। कश्मीर के शासक प्रवर सेन द्वितीय ने कश्मीर के उत्तर पूर्व के कोने का एक झील का निर्माण करवाया था। इसी स्थान पर 1916 में मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा शालीमार बाग लगवाया गया। कश्मीर की स्थापना प्रवर सेन द्वितीय ने किया, जबकि कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार इसका स्थापना अशोक ने किया। उत्तर प्रदेश संत रैदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। संत रैदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। क्वेश्चन नंबर 54 का ए सही है। संत रैदास को विभिन्न भागों ने संत रैदास के विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। उन्हें रविदास भी कहा जाता है। इसका जन्म काशी वाराणसी के पास एक गांव में माना जाता है। इनके जन्म के समय का चित्र का विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। रविवार के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम रविदास रखा गया। रविदास को रामानंद का शिष्य माना जाता है। रविदास का जन्म चमार कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरविनिया था। रविदास कवि और संत माने जाते हैं। रविदास कबीर के समकालीन थे। हिंदी साहित्य में मध्यकाल के भक्तिकाल के नाम से भी जाना जाता है। वे इसी काल के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? सासाराम। 55 का डी सही है, सासाराम। शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? सासाराम। शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक और सामरिक दृष्टि से गंगा के मैदानों में किनारे अनेक सड़कों का निर्माण कराया था। उसने सड़क आजम जीटी रोड शेरशाह ने के बाद जीटी रोड का निर्माण कर कोलकाता से पेशावर तक जाती है। 2014 में क्रिकेट खेलते समय किस खिलाड़ी की बाल लगने से मृत्यु हुई थी? कपिल हुजा। 2014 में। क्वेश्चन नंबर 57। बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? कला रत्न। सितंबर 2007 में ललित कला अकादमी द्वारा कला के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के सर्वोच्च सम्मान ललित कला रत्न 13 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने प्रदान किया था। पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे बाल चबरा, BN बद्रीनाथ, आर्य, देवी प्रसाद, दिनकर कौशिक के रचे केकू, MA गांधी, कृष्ण रेड्डी, L मुरस्वामी, लक्ष्मण पाई, MV कृष्णन, PN चोयल। BN आर्य का जन्म 15 सितंबर 1936 का पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था।
चित्रकार BN आर्य। सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है इलाहाबाद संग्रहालय में। 58 का सी सही है। चित्रकार BN आर्य का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है इलाहाबाद संग्रहालय में। BN आर्य के प्रारंभिक चित्रों में परंपरागत विषयों के धार्मिक पौराणिक अध्ययनों का सामाजिक विषयों पर वास्तु चित्र अधिक मिलते हैं। सांवरी पी कहाँ इनके अतिरिक्त लोकप्रिय चित्र हैं। इलाहाबाद संग्रहालय में ABC आर्ट गैलरी वाराणसी में संग्रहित सांवरी में एक ग्रामीण महिला के श्रृंगार करते हुए रूप में चित्रित किया गया है। इस चित्र में भारतीय आत्मा झलकती है। इसी तरह पी कहाँ भी श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रण है। बद्रीनाथ आर्य, ललित मोहन सेन, हरिहरलाल मेड़, सुधीर कस्तगी तथा श्रीराम वैश्य सनिधि शिष्यत्व में कला की शिक्षा प्राप्त की। बद्रीनाथ आर्य ने पशु पक्षी आदि का अध्ययन विशेष रूप से किया, जो उनके संयोजन में रेखांकन के विषय के प्रमुख हैं। बद्रीनाथ आर्य ने कुछ प्रसिद्ध चित्र गंगा अवतरण, तांडव, उत्पीड़न, एक शहर का चेहरा, भूल भुलैया, भीख पी कहाँ, मृग मरीचिका वृक्ष, जीवन, घुटन, मुखरौन, प्रलय, सांवरी, पीड़ा, उदास शहर, ग्रामबाला, रात, नौकाएं, प्रतीक्षा, खेत की ओर, लंका दहन, गांधी, बद्रीनाथ आर्य की लय, जीवन नाम से भी श्रृंखला चित्र अधिक राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। बद्रीनाथ आर्य के एक रेखांकन में 3-4 सांप आपस में गुथे हुए दर्शाए गए हैं। सांवरी चित्र किसने बनाया? बद्रीनाथ आर्य ने। क्वेश्चन नंबर 59 का डी सही है। सांवरी वास्तु चित्र किस कलाकार का है? बद्रीनाथ आर्य का। क्वेश्चन नंबर 61, बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। 61 का ए, गंगा अवतरण। क्वेश्चन नंबर 62, विचारक हुम किस राष्ट्र के थे? ब्रिटेन के। HI हुम ब्रिटेन के। डेविड हुम के एक स्कॉटिश इतिहासकार, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, कूटनीतिक और निबंधकार के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 7 मई 1711 को एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन में मृत्यु 25 अगस्त 1976 को हुई थी। इनकी पहली पुस्तक द ट्रेटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर 1739-40 में इन्होंने एक पुस्तक में मानव प्रकृति के मनोवैज्ञानिक आधार पर परीक्षण किया। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड दूसरी इनकी पुस्तक है, जो उन दिनों इंग्लैंड के इतिहास में सर्वोत्तम पुस्तक थी। एडम स्मिथ इनके मित्र थे, जो अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 63, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। ये भी इंग्लैंड के। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ये सही है। हेनरी मूर 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण ब्रिटिश शिल्पकार थे। इनका जन्म 30 मई 1898 को कैस्टलफोर्ड, यॉर्कशायर, इंग्लैंड में हुआ था। बर्ड बास्केट 1939 इनके अति महत्वपूर्ण कलाओं में है। ये अति यथार्थवादी थे। इनकी मृत्यु 31 अगस्त 1986 को इंग्लैंड में हुई थी। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मशीनरा में होती है। क्वेश्चन नंबर 64 का बी सही है। गिनीज बुक के अनुसार सर्वाधिक वर्षा मनीषराम मेघालय में होती है। यहाँ पे वार्षिक वर्षा 11,837 मिलीमीटर होती है, जिनमें सर्वाधिक मानसून दौरान जून सितंबर के मध्य वर्षा होती है। इस मामले में दूसरे स्थान पर है चेरापूंजी मेघालय, जहाँ प्रतिवर्ष 11,430 मिलीमीटर वर्षा होती है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार
किस लिए दिया गया था? रमन प्रभाव के कारण। चंद्रशेखर वेंकट रमन सीवी रमन को 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनका जन्म तिरुचिरापल्ली में 7 नवंबर 1888 को हुआ था। 1926 उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की स्थापना की थी। किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्रदान 2 बार मिला था? मैडम क्यूरी को। 66 का ए सही है। मैडम क्यूरी को वर्ष 1903 में भौतिकी में अपने पति के साथ रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए, वर्ष 1911 में रसायन शास्त्र में रेडियो तत्वों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1900 में हेनरी क्वेश्चन नंबर 67 अपू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता था एशियाई खेलों का। 67 का डी सही है। अपू प्रतीक एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व करता था। वर्ष 1982 के एशियाई खेलों के लिए शुभांकर के रूप में अपू नामक हाथी की छवि का प्रदर्शित किया गया था। एशियाई हाथी ज्ञान निष्ठा का शक्ति के प्रतीक होते थे। वर्ष 1982 का एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। अपू एक 6 वर्षीय हाथी का बच्चा था जिसका नाम कुट्टी नारायण उर्फ अपू था। अपू पुराने भारत में आधुनिक भारत में परिवर्तन का प्रतीक है। वर्ष 1984 में इसे प्रगति मैदान मेले में प्रदर्शनी के तौर पर लगाया गया था। अपू घर भारत में बच्चों के लिए सपनों का घर के रूप में प्रचलित हो गया। ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित थी? प्रिंट मेकिंग से। क्वेश्चन नंबर डी ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट प्रिंट मेकिंग कला से संबंधित थी। ज्योति भट्ट का जन्म गुजरात में हुआ था। इस चित्रकार के साथ साथ श्रेष्ठ ग्राफिक चित्रकार भी हैं। इन्होंने कई स्थिर जीवन चित्र तथा आकृति विषयों जिनमें वस्तुओं के रूप में घनवादी तरीके से विरूपित बनाया गया है। ज्योति भट्ट सेंटर ऑफ फोटोग्राफी ऑफ बड़ौदा के संस्थापक सदस्य रहे हैं। इन्होंने वर्ष 1950 में कला की शुरुआत का चित्रकार एवं प्रिंट मेकर के रूप में भी काम किया है। असबंध बताइए। नागजी पटेल, शंको चौधरी, महेंद्र पांड्या। ज्योति भट्ट असबंध है। 69 का डी सही है। ज्योति भट्ट प्रिंट मेकिंग और ग्रामीण भारतीय संस्कृति की फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं, जबकि अन्य 3 मूर्तिकार हैं। निम्नलिखित में महिला कलाकार को पहचानिए। गोगी सरोज पाल। 70 का सी सही है। गोगी सरोज पाल महिला कलाकार। इनका जन्म लखनऊ में 1945 में हुआ। उनकी कला श्रृंखलाओं की प्रमुख कृतियां बीइंग ए वीमेन, हठयोगिनी, कामधेनु, किन्नरी, आग का दरिया। गोगी सरोज पाल ने नारी अंकित स्थित उद्यन और विषाद का गहन संवेदना का अध्ययन किया है। बोइंग ए वुमेन। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित किस एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं? धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंको चौधरी, रामजी सुतार। मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंको चौधरी, रामजी सुतार सभी मूर्तिकार। ये पीवी जानकी राम मूर्तिकार, कृपाल सिंह शेखावत चित्रकार, सैक्स चावड़ा चित्रकार, रामकुमार चित्रकार, मूर्तिकार, राम गोपाल विजयवर्गीय चित्रकार, ज्योति भट्ट कलाकार, जी.आर. संतोष चित्रकार, डी.पी. राय चौधरी मूर्तिकार एवं चित्रकार दोनों, पी.एन. चोयल, जे. स्वामीनाथन चित्रकार।
अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित हैं? चित्रकला से। क्वेश्चन नंबर 72 का सी। अंजलि इला मेनन चित्रकला से संबंधित। अंजलि इला मेनन का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। समकालीन चित्रकारी इन्होंने 1958 में पहली एक प्रदर्शनी लगाई। 2000 में इन्हें पद्मश्री तथा 4 जून 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं है? दिनकर कौशिक। दिनकर कौशिक राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे। वे लखनऊ आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य रहे, जबकि देवी प्रसाद राय चौधरी, KCS पडिक्कर, आर कृष्ण राजीव राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास प्रधानाचार्य थे। देवी प्रसाद राय चौधरी इस विद्यालय के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 75। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार बंगाल गजट, जो 1780 ईस्वी में अंग्रेज आयरिश जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा कलकत्ता में प्रकाशित किया गया। 1780 में बेटा बंगाल गजट भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार किया गया था। अतः इसी समय कोलकाता में पहली छपाई मशीन की शुरुआत हुई थी। बंगाल गजट केवल 2 वर्ष के लिए अंग्रेजी कानून के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। 2 वर्ष के लिए यह पहला मुद्रित और साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो 23 मार्च 1782 को बंद कर दिया गया। इसके संस्थापक को ऋण न चुका पाने के कारण 2 वर्ष जेल के बिताना पड़ा। संभवतः हिकीज बंगाल गजट अथवा कलकत्ता जनरल विज्ञापन दाता भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाले पहला समाचार पत्र था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस ईसाई मशीनरियों के माध्यम से 1556 ईस्वी में आया था, जिसे केवल धार्मिक साहित्य की छपाई होती थी। द डेली क्यूरेट नामक दैनिक समाचार पत्र में 1702 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। द डेली क्यूरेट 1702 में। इस समाचार पत्र ने भारतीयों को स्वयं के समाचार पत्र में लिखने के लिए प्रेरित किया। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम बताया। जेम्स अगस्ट। क्वेश्चन नंबर 76 का बी सही है। कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई? 1780 ईस्वी में। 77 बी 1780 ईस्वी में। कला विमर्श पुस्तक के संपादक का नाम बताओ। अवधेश मिश्रा 2021 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 का डी। कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? जे स्वामीनाथन। 79 का सी सही है। जे स्वामीनाथन कांट्रा पत्रिका के। कांट्रा पत्रिका के संपादक जे स्वामीनाथन थे। इस पत्रिका के वर्ष 1966 में मैक्सिकन कवि ऑक्टेवियो पाज के साथ संयुक्त रूप से संपादित किया गया। इस पत्रिका में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कार्य पर इकोले डी पेरिस के व्यापक प्रभाव के विषय में महत्वपूर्ण लेख शामिल है। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? मुल्कराज आनंद। 80 का सी सही, मुल्कराज आनंद। मार्ग पत्रिका की स्थापना मुल्कराज आनंद ने 1946 में की, जिसका उद्देश्य सामाजिक रूप से सक्रिय और सांस्कृतिक रूप से आकर्षक भाषा को विकसित करना था।
मार्ग पत्रिका के संपादक थे मुल्कराज आनंद। 81 का ये सही है। रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1920 में। 82 का ये सही है। 1920 में 1920 इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पत्रिका रूपम प्रकाशित होने शुरू हुई। उस समय इसके संपादक ओसी गांगुली थे। प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? रंग प्रसंग। 83 ए। प्रयाग शुक्ल 1963-64 में कल्पना हैदराबाद के संपादक मंडल के रहे और जनवरी 1969 में से मार्च 1983 तक दिनमान के संपादकीय विभाग में, इसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स के संपादकीय विभाग में रहे। ललित कला अकादमी हिंदी पत्रिका समकालीन कला के अतिथि संपादक रहे। वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली को पत्रिका रंग प्रसंग में संपादक थे। डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे समकालीन की। ललित कला अकादमी ने समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1982 में शुरू किया गया। इसके संपादक ज्योतिष जोशी थे। भारत प्रारंभ में इनके कुछ अंकों के अतिथि संपादक प्रयाग शुक्ल थे। किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? कला दीर्घा का। किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? 85 का ए सही है। कला दीर्घा का। कला दीर्घा पत्रिका का प्रथम प्रकाशन अक्टूबर 2000 में लखनऊ से हुआ। यह षड्मासिक द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी या समकालीन दृश्य कला पत्रिका। यह पत्रिका प्रतिवर्ष अप्रैल और अक्टूबर में प्रकाशित होती है। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी कलकत्ता में। 86 का डी सही है। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कलकत्ता में खुली थी। यह विज्ञापन एजेंसी 1780 में आयरिश जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा स्थापित समाचार पत्र बंगाल गजट में प्रारंभ हुई। इलेक्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई से। इलेक्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई से। निम्न में कौन सी विज्ञापन एजेंसी भारत में नहीं है? रिफ्यूजन, डीवाई एंड आर। 88 का सी सही है। छपाई कला की खोज हुई थी चीन में। छपाई कला की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी। लगभग 7वीं सदी में ही चीन द्वारा वुड ब्लॉक पेंटिंग के माध्यम से छपाई कला का प्रयोग किया जा रहा था। यूरोप में भी यह कला 14वीं शताब्दी के आसपास प्रयोग की जा रही थी। गुटेनबर्ग ने धातुओं का प्रयोग कर सबसे पहले लेटर प्रेस प्रिंट तकनीक की विकसित किया। प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ से शुरू हुई? गोवा से। 90 का बी सही, गोवा। भारत में प्रथम तकनीकी छपाई गोवा में 30 अप्रैल 1556 में शुरू की गई, जिसकी शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा की गई। बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? मूवियान। 91 का बी सही है, मूवियान। बाबर को मूवियान पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। तुझके बाबर की प्रसिद्ध कृति अमीर अली शीर के अलावा तुर्की कविता की रचना करने वाला बाबर दूसरा व्यक्ति था। उसने शुद्ध और सबसे चमकदार तुर्की भाषा में एक दिन काव्य संग्रह लिखा था। उसने तुर्की छंदशास्त्र की एक अलग अलग प्रणाली विकसित की थी। तुर्की इतिहास का एक संस्करण के रूप में भी बाबर ने लिखा है। तुझके ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर। क्वेश्चन नंबर 92 का बी सही है। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। कलमकारी का संबंध किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। 93 का ए सही है।
कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है शैली। क्वेश्चन नंबर 94 का सी सही है। निम्नलिखित में से कलमकारी शैली का प्रसिद्ध कौन सा है? जीवन वृक्ष। 95 का डी जीवन वृक्ष। मछलीपट्टनम में कलमकारी शैली में जीवन वृक्ष का एक लोकप्रिय डिजाइन है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। वी कुंजमणि कौन है? बांसुरी वादक। वी कुंजमणि हरिप्रसाद चौरसिया, रघुनाथ सेठ, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, प्रकाश सक्सेना आदि बांसुरी वादक हैं। एस बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध है? वीणा के लिए। फिल्म निर्माण निर्देशक, संगीत निर्देशक और गायन एवं नृत्यकार के रूप में काम किया। रुद्रवीणा बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्णा, बी द्वीरस्वामी, गोपाल कृष्णा, असद अली। विचित्र वीणा अमजद अहमद रजा खां, अब्दुल अजीज खां। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम। संगीत राजन, टी एन कृष्णन। रीनी घुमाल प्रख्यात है। रीनी घुमाल प्रख्यात है पेंटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 का ए सही है। रीनी घुमाल पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध। इनका जन्म वर्ष 1948 बंगाल में हुआ था। वर्ष 1988 में इन्हें ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार तथा वर्ष 1984 में 1988 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? कन्याकुमारी में। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? कन्याकुमारी में। विवेकानंद रॉक टेम्पल कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी समुद्र के अंदर एक टापू पर स्थित है। 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए और इसी शिला पर बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया था। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी का रथ महाबलीपुरम में है। क्वेश्चन नंबर 100 का डी सही है। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी का रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। यह तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जनपद में पल्लव काल शैली में पहाड़ों को काटकर रथ मंदिर बनाए गए। इन 5 मंदिर हैं जो पांडवों तथा द्रौपदी एवं भगवान कृष्ण गणेश से संबंधित हैं। मूवेल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? 1450 एडी में। 101 का ए से 1450 एडी में। जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1450 एडी के मूवेल टाइप के सिद्धांत पर एक यांत्रिक मूवेल टाइप प्रिंटिंग प्रेस की खोज की। मूवेल टाइप प्रिंटिंग चित्रकला के इतिहास में को नई बुलंदी दी और मानव सभ्यता के विकास में विशेष योगदान दिया। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया 1660 ईस्वी में। न्यूटन ने 102 का ए सही 1660 में। वैज्ञानिक न्यूटन ने 1660 में प्रकाश के 7 रंगों बैंगनी, नीला ब्लू, इंडिगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज तथा लाल रेड का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया, जिसे संक्षिप्त में VIBGYOR कहते हैं। ठीक इसके विपरीत पदार्थ के रंगतों को मिलाने में रंगीन धूमिल रंग बनेगा। प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 103 का ए सही है। प्रिज्म का आविष्कार सर आइजैक न्यूटन ने किया था। न्यूटन द्वारा गति एवं गुरुत्वाकर्षण संबंधी सिद्धांत का प्रकाश संबंधी नियम दिया गया है। न्यूटन ने बताया कि रंगीन दिखने वाला प्रकाश 7 प्राकृतिक रंगों का समन्वय है। प्रकाश में मौजूद इन 7 प्राकृतिक रंगों को दिखाने के लिए न्यूटन ने प्रिज्म का आविष्कार किया। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन है? NJ कांटे।
आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन? एनजे कांटे। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। 105 का बी सही है। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। इनके पति का नाम जीन पिरी हैरिसन था। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में हुई थी। चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध थे? धनुर्विद्या के लिए। चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध थे? धनुर्विद्या के लिए। क्वेश्चन नंबर 106 का बी सही है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र का विषय राजनीति। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक भी थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य एवं सूर्यगुप्त भी है। पृथ्वीराज कपूर क्या थे? अभिनेता थे। अभिनेता। पृथ्वीराज कपूर क्या थे? अभिनेता थे। पृथ्वीराज कपूर अभिनेता थे। इनका जन्म 3 नवंबर 1906 को अविभाजित भारत के पंजाब विभाजन के बाद पाकिस्तान प्रांत में होता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1972 में मुंबई में कैंसर से हुई थी। 1972 में मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 1969 में पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया। 1944 में हिंदी फिल्मों के निर्माण के लिए मुंबई में पृथ्वीराज चौहान थिएटर की स्थापना की। 1931 में भारत की प्रथम सावक फिल्म आदर्श ईरानी निर्देशित आलम आरा थी। क्वेश्चन नंबर 108। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। 108 का ए सही है। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में अजमेर में स्थित है। यह मूलतः एक मंदिर था। मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर इसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। इसी दिन इसकी दीवारों पर बिसल देव द्वारा रचित हरिकेल नाटक की कुछ पंक्तियां आज भी उत्कीर्ण है। मारिया मिरिंडा कार्टूनिस्ट है। 109 क्वेश्चन नंबर ए सही है। 109 का ए सही है। मारिया मिरिंडा क्या थी? कार्टूनिस्ट थी। मारिया मिरिंडा एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थी। इनका जन्म 1926 में गोवा में तथा मृत्यु 2011 में हुई थी। राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? मूर्तिकार के रूप में। 110 का सी सही है। राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? मूर्तिकार के रूप में। राघव कनेरिया को मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म वर्ष 1936 में गुजरात में होता है। इन्हें कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय पुरस्कार, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का राज्यपाल पदक, राष्ट्रपति सिल्वर पट्टिका पुरस्कार, कला रत्न पुरस्कार आदि प्रदान किया गया। यक्का यदागिरी राव कौन है? मूर्तिकार। यक्का यदागिरी राव कौन है? मूर्तिकार हैं। यक्का यदागिरी राव भारत के मशहूर मूर्तिकार तथा नक्काशी करने वाले ये दक्षिण भारत के पहली पीढ़ी के प्रसिद्ध प्रख्यात कलाकारों में से एक हैं। ये नक्काशी के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हुए तेलंगाना राज्य के एक ऐसे मूर्तिकार जिन्होंने कई राज्यों में सेवाएं प्रदान की हैं। निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन नहीं है? लक्ष्मण पे। लक्ष्मण पे चित्रकार थे। लक्ष्मण पे ने अपने चित्रों का भारत में अलंकृत शैली की आधुनिकता का रंग देकर एक नई शिक्षा का सृजन किया। लक्ष्मण पे ने जल रंग, तेल रंग, एक्रिलिक और स्याही सभी माध्यम में कार्य किया। ये लकड़ी का नक्काशी कर कलाकृतियों बनाने का भी प्रयोग कर चुके हैं। उन्होंने जयदेव, गीत गोविंद, रामायण, महात्मा गांधी का भी जीवन, बुद्ध का जीवन, कालिदास की ऋतु संहार, इंडियन म्यूजिकल मूड्स, कश्मीर पोर्ट्रेट्स, पुरुष और प्राकृतिक कविताएं भी की हैं। क्रिमिथोलॉजी के लिए कौन प्रसिद्ध है? जॉर्ज बैक्स्टर। 113 का बी सही है। जॉर्ज बैक्स्टर। क्वेश्चन नंबर 14।
पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या था? जेंड ओवेस्ता। जेंड ओवेस्ता 114 का बी सही है।